धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ये कहावत अंधभक्तों पे बिल्कुल सटीक बैठ रही है। बैठ तो उनके फाफा पे भी सही रही है, लेकिन अंधभक्तों पे ज्यादा। क्योंकि दोस्तों, मोदी जी ने तेल के दबाव में, गैस के दबाव में ऐसी पलटी मारी है कि अंधभक्त भी अब कंफ्यूज हो गए हैं कि अब करें तो क्या करें। दोस्तों, पूरे 12 दिन की लड़ाई के बाद मोदी जी का पहला ट्वीट आता है और मोदी जी तब ईरान से बात करते हैं, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से, जब यह लड़ाई चरम सीमा पर है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर दिया है, जिससे कोई भी टैंकर नहीं निकल पा रहा है चीन के अलावा। तो जब भारत में एलपीजी, दूसरी गैस और क्रूड ऑयल की कमी हुई, तो तब जाकर मोदी जी को एहसास हुआ कि भाई ईरान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर नुकसान हो रहा है, आम लोग जो मारे जा रहे हैं और वो जो बच्चियां मारी गई हैं, ये बड़े तो दुख की बात है। तो दोस्तों, दुख वुख कुछ नहीं, ये प्रेशर बना, राहुल गांधी का प्रेशर काम किया। पूरी दुनिया थूक रही थी कि भाई साहब, मोदी की विदेश नीति क्या है। अपने दोस्तों के साथ बुरे वक्त में खड़े नहीं होते, दोस्तों को बुलाते हैं, एक्सरसाइज करके जब वो वापस जा रहे होते हैं, उन्हीं के घर के करीब दुश्मन उनको मार देता है, 100 से ज्यादा नेवल ऑफिसर्स को मार देता है, और जो जहां से अभी जा रहे थे वो भारत आलोचना तक नहीं करता। लेकिन मोदी जी का एजेंडा कुछ और रहा होगा कि किसी पार्टी और खास धर्म के लोगों को खुश करना रहा होगा उनका एजेंडा। अब ऐसे में जब उन्होंने देखा कि अरे यार, मोदी जी ने ट्वीट भी नहीं किया, तो बड़े खुश हुए। अब चाहे गुड़गांव की कोई कुतिया हो या दिल्ली का कोई जानवर, तमाम जहरीले लोग मोदी जी कर रहे थे और खामनाई की मौत का मजाक उड़ा रहे थे। अब दोस्तों, इनको लग रहा था कि मोदी जी तो बिल्कुल पक्के हैं, आलोचना करेंगे ही नहीं, ईरान से बात भी नहीं करेंगे, हमने तो लेजर आई वाला विदेश मंत्री पाला है। पता क्या चला कि जैसे ही ईरान ने जरा सी गर्दन दबाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, सबसे पहले तड़पते हुए मोदी जी का ट्वीट पहुंच जाता है। बल्कि ट्वीट बाद में किया, मोदी जी पहले पेजेश्कियान से बात कर चुके, और इतनी हिम्मत भी नहीं हुई उनके ट्वीट में पढ़ लेना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत को सुरक्षा अगर मांगी हो। मोदी जी ने सुरक्षा मांगी ही नहीं। अब अगर मोदी जी का अगर सही रहता रवैया और बुरे वक्त में ईरान के साथ खड़ा रहता, तो भाई जो आज किया है बस वो पहले ही करना था। जो आज बात करी है आप पहले बात कर लेते, तो ईरान का रुख शायद कुछ और होता। बहरहाल दोस्तों, ईरान की यही तो जीत है कि जितने भी जरा सा भी बुग्ज रखते थे, सबको नुकसान पहुंचा है, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, और हमको इनडायरेक्ट नुकसान पहुंचा है। और हमारे मोदी जी अब खुद पेजेश्कियान से बात किए हैं। ऐसे में चलो मोदी जी ने तो कर ली, लेकिन अब अंधभक्तों का क्या होगा। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ये उनकी जिंदगी हो गई है। ऐसे में जितना भी मुसलमानों के दिलों में जिन जिन लोगों के लिए नफरत थी, सबने ईरान के लिए ये सोचे बिना जहर उगला कि ईरान भारत का पुराना दोस्त है, रशिया जैसा ईरान भी हमारा बहुत पुराना दोस्त है। ऐसे दलाली करने वाले पत्रकारों ने, जैसे आदित्य राज कौल है, इसने लिखा था कि इजरायली आर्मी ने मैसिव वेव हमलों का ईरान के खिलाफ शुरू किया है, ईरान की टेररिस्ट रिजीम के खिलाफ। यानी ईरान को इसने टेररिस्ट कहा। यह तब जब मोदी का बयान नहीं आया था। दोस्तों, ईरान की रिजीम को यह टेररिस्ट कह के संबोधित कर रहा था। अब सोचिए, जब मोदी जी ने बात कर ली है ईरान से, तो अब क्या कहेगा ये आतंकवादी पत्रकार। एनडीटीवी में ये पत्रकार है। अब आप एनडीटीवी को ये ट्वीट पर वीडियो को पोस्ट करके मेंशन कीजिएगा, और ईरान इन इंडिया जो एम्बेसी है उसको भी मेंशन कीजिएगा, ताकि वो नोट कर सके कि भारत में जो एनडीटीवी इंडिया है उसका जो हिंदूवादी पत्रकार है, वो आपकी चुनी हुई सरकार के सुप्रीम लीडर को आतंकवादी कह रहा है। इस पर अभी बाद में आएंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी सीधा सीधा कहा है कि ईरान में जो 170-160 लड़कियां मारी गई हैं,
ईरान से हमने बात करके गहरा दुख व्यक्त किया है। देखा दोस्तों, जरा सा तेल क्या बंद हुआ, मोदी सरकार ऐसे पलट गई। जो अंडुए बकरे लगे हुए थे दिन रात ईरान की बुराई करने में, सारा प्रोपेगेंडा थूक कर अब ये चाट रहे हैं। सुनिए। As far as the question of the school children you talked about is concerned, as I've said, we have issued several statements on the ongoing conflict. We have underlined the need for prioritizing the safety of all civilians. We regret the precious lives lost, and express our grief in that regard. अब आते हैं आदित्य राज कौल पर। दोस्तों, इसका ये ट्वीट आप देख लीजिए, जिसमें इसने ईरान को टेररिस्ट रिजीम कहा था। अब इसकी दूसरी तस्वीर देखिए, जो यहूदी है, हाँ हो है ना हो, लेकिन इजराइल का इतना कट्टर सपोर्टर था और है कि ये जब इजराइल गया तो उनकी जो धार्मिक स्थल है वॉल, ये वहां गया इजरायली टोपी लगाकर। अब सोचिए, ये मुसलमानों से इतनी नफरत करता है कि मुसलमानों के खिलाफ जाकर ये इजराइल में जो इजरायली खुद मुसलमानी करवाते हैं, और अगर इतिहास देखा जाए तो मुसलमानों से ही उसका यहूदियों का लिंक है। ठीक है, यहूदा जो है इसकी नस्ल है। ठीक, तो ये अच्छा, वो इजरायली गौ माता का गोश्त खाते हैं, मुसलमानी वो करवाते हैं, लेकिन तमाम चीजों से इन्हें दिक्कत नहीं है इजराइल के, क्योंकि इजराइल मुसलमानों को मार रहा है। गवर्नमेंट और इंडिया को यह सोचना चाहिए कि आदित्य राज कौल 100% ऐसा ना निकले कि यह मोसाद का एजेंट हो, जो इंडिया में रहकर, जी हाँ, जो इजराइल का इतना करीबी है और इतने हाई लेवल का पत्रकार है, और इजराइल ये जाकर उसकी सेंसिटिव धार्मिक जगहों पर जाकर वापस आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इजराइल के मोसाद का एजेंट हो। अब आप सोचिए, इसने ईरान को आतंकवादी देश कहा। वहीं इसी के ट्वीट के साथ दूसरा ट्वीट गवर्नमेंट का दिखा रहा हूं, जिसमें हमारी गवर्नमेंट ने 3 मिनिस्टर बनाए हैं कमेटी में, अमित शाह, हरदीप सिंह पुरी और जयशंकर, जो ईरान से बात करेंगे। न्यूज 18 और CNN ने कंफर्म किया है कि ये भारत के 3 दिग्गज नेता ईरान से ये तेल के रास्ते के क्लियरेंस के लिए और अपडेट पर बात करेंगे। यानी आदित्य के हिसाब से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और जो टेररिस्ट रिजीम है उससे मोदी सरकार बात कर रही है। तो या तो क्लियर है कि ईरान टेररिस्ट नहीं है, ठीक, या फिर यह कहा जाएगा कि ईरान टेररिस्ट स्टेट से इंडियन गवर्नमेंट अब बात कर रही है। आदित्य राज कौल जैसे बहुत सारे हिंदू हैं जिन्होंने खुशी खुशी में जोश जोश में ईरान के खिलाफ जहर उगला और सोचा मोदी सरकार उनके साथ है, लेकिन एंड मूवमेंट पर मोदी सरकार पलट गई और अब अंधभक्त नंगे हो गए। अब ना ये घर के हैं ना घाट के हैं। मेरे दोस्तों, इस समाज की असलियत आप ये देखिए, घर में सिलेंडर नहीं है, घर में खाना नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, हाथ में नौकरी नहीं है, माँ बाप का पेट ये पाल नहीं सकते, बीवी अगर आ भी गई है तो उसको संभाल नहीं सकते। पूरी दुनिया, खुद अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। अमेरिका के लोग सड़कों पर उतरकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिकी गवर्नमेंट और ऑफिशियल ने माना है कि हाँ, उनके हाथों से ईरान की छोटी छोटी बच्चियों का कत्ल हो गया है। यहां आप देखिए, यहां हरिओम उत्तर प्रदेश का डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट पर जाकर लिखता है, सर अगर आप ऐलान कर दें कि बजरंग दल और आरएसएस और जो सनातनी हैं इंडिया से, उनको हम बुला रहे हैं हमारी कंट्री को बचाने के लिए, तो ईरान को पलक झपकने से पहले खत्म कर दिया जाएगा। जय श्री राम। हजरात, ये है 2014 के बाद वाले हिंदुओं की असलियत। ये 2014 के बाद वाले हिंदू है। अब सोचिए, जिसने बच्चियों का नरसंहार किया और उसकी गवर्नमेंट अब उसके खिलाफ बातें कर रही है। अमेरिका के खुद लोग अमेरिका और इजराइल के गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, जिनको दुनिया छोड़ रही है। सिर्फ उत्तर प्रदेश का हरिओम उस आदमी को सपोर्ट कर रहा है जिसने बच्चियों का नरसंहार किया। क्यों? यहाँ हिंदूवादियों रैली में आप सुनते हैं ना,
मुसलमानों को मिटाओ, मुल्लों को भगाओ, काट दो, छाट दो, पीट दो। तो ये मेंटालिटी इसकी इजराइल से मैच कर रही है। इसलिए इसने कह दिया कि ईरान को इजराइल खत्म नहीं कर पा रहा है, अमेरिका की हालत खराब है और गणचट्टे कह रहे हैं कि ईरान को पलक झपकने से पहले आरएसएस और हिंदू रक्षा दल के लोग खत्म कर देंगे। बताइए, औरत छेड़ते हैं ये लोग, लड़कियां छेड़ते हैं अपने ही कौम की। एक ग्रुप है ना हिंदूवादी जो बनता है, और फिर पुलिस को ही बदनाम करते हैं कि भाई ये इन्होंने हमें मारा पीटा। बाद में पुलिस बताती है कि भाई लड़की का चक्कर है, लड़की से इन्होंने छेड़खानी की थी। तो ऐसे हिंदू संगठनों को हरिओम कह रहा है कि भैया इनवाइट करो, हम ईरान को खत्म करेंगे। अब इसकी दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत इसके नाम में है। इसका नाम है हैरी और आगे लिखा है बीजेपी कार्यकर्ता मोदी का परिवार। बस सारी बात खत्म। अब सोचिए, मोदी का परिवार यानी इसका बाप ईरान को अपना दोस्त बताकर आज बात करता है और पेजेश्कियान से मोदी जी सारी बातें शेयर करते हैं और हालात बताते हैं और उनसे हालात सुनते हैं। लेकिन उनकी नाजायज औलाद मोदी का परिवार इजराइल और अमेरिका के लिए लड़ने को तैयार है। हजरात, ये लोग भारतीय सेना में जा नहीं पा रहे हैं। यहां सिस्टम ऐसा है, विदेश में जाएंगे ये। अरे जो होली पे गंदे गंदे काम करते हैं महिला, तौबा तौबा, महिलाओं की किस तरह की वीडियो आई है वो तो हमने कवर की नहीं, लेकिन जो खबरों में आया आपने देखा होगा। सोचिए, ये जब अमेरिका जाएंगे, जब कोई विदेशी लड़की यहां आती है तो भाई इनकी मुंह से लार टपकती है। ये इजराइल के लिए जाएंगे, अमेरिका के लिए जाएंगे लड़ने के लिए ईरान से। इनके हाथ में AK-47 दोगे और इनके साथ कोई महिला सैनिक होगी, ये बस उसको देखते रहेंगे और सर में गोली खा लेंगे। इनकी औकात बस इतनी है। सच्चाई यह है कि धोबी का कुत्ता अब घर का ना घाट का है। मोदी जी के जितने अंधभक्त थे उनको तगड़ा झटका लगा है। उनको आज 4 चम्मच एक्स्ट्रा गू खाना पड़ेगा। हो सकता है अपनी ही टट्टी चाटनी पड़ जाए दिमाग को शांत करने के लिए कि फाफा ने इनका साथ छोड़ दिया। यहां पर जब पूरा देश खतरे में पड़ा तब मोदी जी ने सोचा कि भाई फादरलैंड का साथ नहीं देना चाहिए और ट्रम्प से भी अब जो होगा देखा जाएगा, ईरान से बात करके दुख व्यक्त कर देना चाहिए। हालांकि ये काम पहले करना था। ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि अभी भी ईरान ने भारत को कोई क्लैरिफिकेशन, कोई अप्रूवल नहीं दिया है कि आपके तेल के टैंकर हमारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल सकते हैं। अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट ईरान ने भारत के लिए कुछ नहीं दिया है। इसके अलावा बीती रात ईरान पर लगातार बड़े हमले हुए हैं और अभी भी ईरान पर, तेहरान पर, मशहद में हमले हो रहे हैं। हमलों का कुछ मंजर। ساعت 10 شب 21 اسفند است که با سمت دوکوه رو زده. मेरे दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं। एक खबर और बताई थी मैंने कि USS गेराल्ड, अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसमें आग लग गई। अमेरिका ने यह कहा कि उसमें अपने आप आग लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था। ठीक, तो वो USS गेराल्ड इस तरह से बेकार हुआ, डैमेज है। अब आ रही है टैंकर की खबर। कहा जा रहा है कि 2 अमेरिका के टैंकर हिट हुए हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि वो फ्रेंडली हिट हुए हैं, आपस में टकरा गए थे। हाँ, खिलौना है ना, तुम खेल रहे थे, टकरा गए थे। बहरहाल कहा जा रहा है कि एक इराक में क्रैश भी हो गया है टैंकर इनका, जो बड़ा वाला जहाज होता है जिसके अंदर, जिसको इस्तेमाल किया जाता है हवा से हवा में ही फाइटर जेट को रिफ्यूल करने के लिए। तो इराक में एक क्रैश हो गया है इनका टैंकर अमेरिका का, जिसमें 6 अमेरिकी एयरफोर्स के लोग थे। ऑब्वियसली वो बचे तो होंगे नहीं, क्योंकि फाइटर जेट होता है तो इजेक्ट कर लेते हैं। जहाज ही फट जाए, क्रैश हो जाए, गिर जाए तो आदमी कैसे बचेगा। दूसरी बात, एक एयरक्राफ्ट कैरियर इन्हीं में से इमरजेंसी लैंड हुआ है इजराइल में। कहा जा रहा है कि वो डैमेज है। उधर मेरे दोस्तों, इंटरनेशनल भिखारी, तस्वीर देख लीजिए, पहुंच गया है
पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पहुंच गया है सऊदी अरब और बिन सलमान से मुलाकात की है। बिन सलमान से मुलाकात करने के बाद काफी दुख व्यक्त किया है कि कुछ ज्यादा ही बुरा हो रहा है आप लोगों के साथ, और इसका मेन रोल ये है कि ये सऊदी अरब गया है। कहा जा रहा है कि अमेरिका, ईरान और अरब देशों के बीच में ये बात करवाएगा और ईरान के आगे हाथ पैर जोड़ के उसको समझा बुझाकर मीडिएशन करवाएगा, बातचीत की टेबल पर लेके आएगा। IRGC बहुत खतरनाक खेल रही है। रिपोर्ट ये है जो खुद कंफर्म की है अल जजीरा ने कि IRGC ने अरब के देशों को ऑफर किया है कि आप हमें इंफॉर्मेशन दीजिए कि आपके इलाके में किस किस जगह अमेरिकी फौज और अमेरिकी लोग हैं। यानी ईरान बहुत खतरनाक खेल रहा है। 5 दिन पहले ख्वाब में ऐलान कर चुका है डोनाल्ड ट्रंप कि हम जीत रहे हैं, लेकिन ईरान चीर रहा है। उधर मेरे दोस्तों ईरान ने बहुत बड़ी बात कही है। ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हम सिर्फ अमेरिका और इजराइल से जुड़े हुए टैंकरों को रोक रहे हैं। यानी क्लियर है कि अगर परमिशन मिलेगी तो भारत को ही नहीं, जिस भी टैंकर का कनेक्शन अमेरिका और इजराइल से नहीं होगा उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान गुजरने देगा। हालांकि अभी भी ये चीज क्लियर नहीं है मेरे दोस्तों। बस अभी मेरे पास जस्ट खबर आई है, जिस टैंकर की मैंने बात बताई जिसमें 6 अमेरिकी सैनिक सवार थे, वो टैंकर जो क्रैश हुआ है, खबर ये आ रही है कि 6 के 6 सैनिक अपनी सही जगह पहुंच गए हैं। हजरात, ईरान ने उधर 43वां हमला, जी हां 43वां हमला किया है शब कद्र में। जी हां 43वां हमला, 43वां वेव ऑफ अटैक, यानी हमलों का एक जत्था, 43वीं बार ऐसा हमला जो अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर था। आपकी स्क्रीन पर दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों के स्टॉक मार्केट का हाल है। सब कुछ लाल नजर आ रहा है। स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो रहा है। इसका भी असर सारी दुनिया पर पड़ रहा है। इसी तरह से आपके सामने 2 सैटेलाइट इमेज है, ये यूएई की हैं। यूएई में अमेरिका के जो बेस हैं पूरी तरह से हिट हुए हैं, डैमेज हुए हैं। कहने वाले गुलाबी सुअर पहले ही बोल चुके कि हम तो जीत गए और ईरान के मिसाइल सिस्टम खत्म हुए दोस्तों। हजरात, अंधभक्तों के फादरलैंड और फादरलैंड के फादर पीटे जा रहे हैं। जो खामनाई के मरने पर खुश हो रहे थे, उनकी शहादत पर खुश हो रहे थे, अब वो सारे सुअरों का झुंड यहाँ भारत में सदमे में है और अब ये खुंदक मुसलमानों से निकालेंगे, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करके। वहीं इजराइल का एक और ईरान ने ड्रोन मार गिराया और तस्वीर जारी की है। अंधभक्तों में शोक का माहौल है। अच्छी खासी ईरान की पिटाई हो रही थी। इन अंधभक्तों ने तुरंत नेतन्याहू को तिलक लगा दिया, उसकी पूजा वूजा करने लगे, आरती उतारने लगे। इनकी ऐसी पनौती लगी कि अमेरिका और इजराइल दोनों की लग गई। हज़रात मोहतरम, फ्रांस का मिलिट्री बेस है इराक के अंदर। कहा जा रहा है कि इराक के अंदर ही जो ईरान के समर्थक ग्रुप हैं, उसने फ्रांस के बेस को निशाना बनाया है और पूरी तरह से बेस को उड़ा दिया है। देखिए, कहा जा रहा है कि इस हमले में फ्रांस के 6 सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं। मेरे दोस्तों, इंटरनल रिपोर्ट है, खुफिया रिपोर्ट है कि व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से अपने दोस्त ईरान की मदद कर रहे हैं। सैटेलाइट इमेज दे रहे हैं, लाइव अपडेट दे रहे हैं मिलिट्री को। वो बता रहे हैं कि किस जगह आपको निशाना बनाना है। इसी वजह से, रशिया की मदद की वजह से ईरान सटीक और खतरनाक हमले कर पा रहा है। मेहराबाद एयरपोर्ट पर ईरान का एक टैंकर खड़ा था, KC 747, जी हाँ, जिसके अंदर तेल होता है, ईंधन होता है। अमेरिका ने हमला करके उस पूरे टैंकर को उड़ा दिया और तस्वीर आपके सामने है। मेरे दोस्तों, फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखते हुए हमारी खबरों को शेयर कीजिएगा। आपसे गुजारिश है कि हमारी खबर शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि हमारी खबरें सच्ची हैं और भ्रमित करने वाली नहीं हैं। आधे से ज्यादा मुसलमान फर्जी न्यूज शेयर कर रहा है और फर्जी न्यूज देख रहा है। आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है,
ये जंग में मुसलमानों की हार होगी अगर मुसलमान गलत खबर सुनेगा और गलत खबर को सुनकर खुश या दुखी होगा। रिपोर्ट शेयर कीजिए। जय हिंद।